आवाज आज भी वो हमें वृंदावन लेके गए थे। अरे वृंदावन वाह। सुंदर विग्रह का दर्शन कराया प्रभु जी। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। ये हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम शावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा नितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमानि हरिते। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। हम पहुंच गए कैंटो 4 के 29वें अध्याय में। शीर्षक नारद जी तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य बातचीत। उसके पहले 28 अध्याय जो हमने कंप्लीट किए संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में हमने शांडु मनु की पुत्रों की वंशावली के बारे में, दूसरे अध्याय में दक्ष का शिव को शाप, तीसरे अध्याय में माता सती का शिव से संवाद, चौथे अध्याय में माता सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल में देह त्याग, पांचवें स्थल में शिव जी द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, छठवें अध्याय में हमने पढ़ा ब्रह्मा जी किस प्रकार कैलाश धाम जाकर शिव जी को कहते हैं कि यज्ञ सम करना जरूरी है। सातवें अध्याय में शिव जी की कृपा से दक्ष धड़ का धड़ बकरे का धड़ प्राप्त करता और यज्ञ संपन्न करते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे अध्याय में हम लोग दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं 8वें अध्याय से, जिसमें उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज के बारे में शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि जी की कृपा से ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र प्राप्त कर करके यमुना नदी के तट में मधुबन वन में 6 महीने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। हरि बोल। 90वें अध्याय में ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस जाना, किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने महल वापस जाते हैं। और कुछ समय के बाद में उत्तानपाद जब देखते हैं मेरा पुत्र राजसिंहासन बैठने योग्य है, वो राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का यक्षों के युद्ध। किस प्रकार ध्रुव महाराज जब उन्हें पता लगता है कि उनका कजन ब्रदर उत्तम यक्षों द्वारा मार दिया गया है, तो वो अलकापुरी में जाकर उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शांबु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना बहुत सुंदर सा है कि जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अंधाधुंध यक्षों को मारना शुरू करते हैं, तो तुरंत वहां पर शांबु मनु एज ए गुरु आकर के कहते हैं ये क्रोध में आकर के तुम ये कार्य कर रहे हो बहुत गलत है। क्रोध को दबाओ और उसके लिए भगवान के नाम गुरुराम का स्मरण कीर्तन करो।
12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करते हैं, लोगों को भक्ति से करवाते हैं, और अंत में अपने जीवन के अंत में बद्रिकाश्रम चले जा करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति कर करके भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। 13वें यहाँ से दूसरा पड़ाव खत्म होता है। 13वें अध्याय से तीसरा पड़ाव खत्म होता है, ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिसमें उनका छोटा पुत्र वत्सल सिंहासन में बैठता है, और उसकी परंपरा में, वंश परंपरा में एक महान राजा अंग आते हैं, जिनका पुत्र दुर्भाग्यवश बैन रहता है। कारण क्योंकि उनकी जो पत्नी है सुनीता मृत्यु की पुत्री होती है, सारे उसके अवगुण पुत्र में आ जाते हैं बैन में, और उसके दुख के कारण अंग महाराज राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा कि जब कोई दूसरा राजा नहीं रहता है तो ऋषियों के पास कोई उपाय नहीं रहता है, और राजा बैन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, लेकिन वो बड़ा ही अधर्मी नास्तिक होता है। अपने क्रोध के कारण हुंकार से ऋषि उसे मार देते हैं, और उसके शरीर के बाहों का मंथन जांघों का मंथन करते हैं, और उससे एक निषाद जाति का व्यक्ति उत्पन्न होता है, जो पाप कर्म पवित्र, और आज भी ये निषाद जाति है, जैसा प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका अभिषेक, किस प्रकार पृथु महाराज किस प्रकार जब ऋषि लोग राजा बैन के बाहों का मंथन करते हैं, कपल उत्पन्न होता है जिसका नाम है पृथु और अर्ची, और किस पर पृथु महाराज का ग्लोरिफिकेशन होता है, अभिषेक होता है। 16वें अध्याय में शीर्षक बंदी जनों द्वारा ध्रुव महाराज पृथु महाराज की प्रशंसा, उस जिसमें बताते हैं, एक शिक्षा देते हैं। पृथु महाराज को कहते हैं आप तो भगवान के सत्यावेश अवतार है, पुष्टि हमारे गुरु ब्रह्मा जी ने की है, और आपका ग्लोरिफिकेशन हम जो कर रहे हैं बहुत उचित है, शास्त्र के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में संदत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे, और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में 17, जिसके अंदर में हमने देखा शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। क्रोधित क्यों होते हैं? जब पृथ्वी कहती है कि मेरे बिना आपके नागरिकों को अन्न फल फूल कैसे मिलेगा, तब भगवान यहाँ पर हम पृथ्वी के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि जो कुछ भी है भगवान कृष्ण की ही कृपा है, उन्हीं के माध्यम से सृष्टि का पालन, संहार और मेंटेनेंस होता है। हे पृथ्वी में अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, क्योंकि स्वयं वो भगवान के सत्यावेश अवतार है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के पृथ्वी का दोहन करना, इस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और ग्राम और नगरों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें हमने देखा जब पृथु महाराज के 100वें अश्वमेघ में इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा उत्पन्न करता है, तो पृथु महाराज उसे दंड देना चाहते हैं। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और सलाह देते हैं कि नहीं, ये कार्य उचित नहीं है, क्योंकि भले ही आप ठीक है उसने गलती की है, तुम दंड दे रहे हो, लेकिन अगर उसके माध्यम से कोई अधर्म को बढ़ावा देता है, लोगों में गलत प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। देखो ईर्ष्यावश वो क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि सन्यासी का छद्म वेश करके ठग रहा है, तो लोगों में भी वही प्रवृत्ति आ जाएगी, तुरंत बंद करो। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य है, किस प्रकार पृथु महाराज के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान विष्णु पहले तो कहते हैं देखो तुम तो भगवान के भक्त तो तुमसे ये आशा नहीं की जाती कि माया के 3 गुणों से तुम प्रभावित हो, और फिर कहते हैं तुम उससे वर मांगो, और वर में फिर तुम्हारा एक ही वर मांगते, जो हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमेशा भगवान से यही मांगना चाहिए, हमें भगवान शुद्ध भक्तों का संग दे, और हम आपकी भक्ति अनवरत अहेतु अप्रीता आपकी भक्ति कर सके। मुझे 10 लाख काम दीजिए, जिससे आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन कर सके। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। जब पृथु महाराज एक योग यज्ञ करते हैं, वापस आ जाते हैं यज्ञ स्थल से, उसके बाद एक और यज्ञ करते हैं। उद्देश्य होता है यज्ञ करने का कि सारी प्रजा को ये बताना, पूरे ब्रह्मांड से आए थे, केवल पृथ्वी लोक से सारे ब्रह्मांड से लोग आए थे, और एक ही उद्देश्य था बताने का कि भगवान की भक्ति ही परम है,
और ये जो वर्णाश्रमों की जो व्यवस्था है, ये तो एक संबद्ध सब सभ्य समाज स्थापित करने का उद्देश्य और परम उद्देश्य, परम लक्ष्य तो भगवान की भक्ति करना है। तुरंत वहां चतुष्कुमार आ जाते हैं। अध्याय 22 में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज की चतुष्कुमारों से भेंट शीर्षक है, जिसमें हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज चतुष्कुमारों का सम्मान करते हैं, उनकी आवभगत करती है। परम वैष्णव के हमको इसी तरह सम्मान करना चाहिए। और जिस घर में जहां पर परम वैष्णव घर में वैष्णव नहीं आते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जहां पर चारों तरफ खाली सर्प भी मंडराते रहते हैं। और फिर महाराज प्रश्न करते हैं, जीवों की कुशलता किसमें है? प्रसन्न को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं सनत कुमार और कहते हैं, ये प्रश्न तो तुमने बद्ध जीवों के लिए पूछा है और इसका उत्तर एकमात्र है, भगवान की भक्ति करना, भक्तों का संग नहीं करना और शुद्ध भक्तों के संग में बीच के भक्ति करना। और चौथा, वैष्णव कोई अपराध नहीं होना चाहिए। आकाश मार्ग से चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। पृथु महाराज का भगवान के दोनों धाम बैकुंठ लोक को जाना। पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची के संग कुछ समय के बाद राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और अर्ची भी अपने पति परम भक्त की सेवा कर करके बैकुंठ लोक को चली जाती। बहुत सुंदर है। इसमें देखिए, जब अर्ची जाती है बैकुंठ लोक में तो स्वर्ग के वासी डिस्कशन करते हैं, देखो ये कितनी भाग्यशाली है, इतनी भाग्यशाली अर्ची, देखो अपने पति की सेवा करके एक परम भक्त की सेवा करके वैकुंठ प्राप्त किया। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। तीसरा पड़ाव खत्म हुआ। चौथे पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक अध्याय 24 से भगवान शिव की स्तुति। जब बैकुंठ लोक को चले जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा पुत्र, 5 पुत्रों में सबसे बड़ा विजिताश्च राजसिंहासन पर बैठता है और उसकी 2 पत्नी है, शिखंडी और नवश्वती। नवश्वती से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। प्राचीन वरी सबसे बड़ा होता है। प्राचीन वरी समुद्र की पुत्री सत्यदूती से ब्याह करते हैं और उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचीता कहलाते हैं। और उनको किस प्रकार प्राचीन वरी जंगल भेज देता है भगवान विष्णु की तपस्या भक्ति करने के लिए। और तुरंत वहां पर भगवान शिव आते हैं और उन्हें भगवान बहुत सुंदर कहते हैं। पहले तो चतुर्व्यूह है, वसुदेव को प्रार्थना करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस सही रहे और हमारी हे शंकरशन हमारी जो मिथ्या अहंकार है नष्ट करे। हे प्रद्युम्न मेरी सतबुद्धि रहे और हे अनिरुद्ध हमारी मन इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं भगवान शिव। फिर कहते हैं इस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है। और फिर लास्ट में कहते हैं भक्ति शुद्ध भक्तों के संग सब देव सब जगह प्रभुपाद जी ने देखा बताया है। और भागवत में व्यास देव ने यही वर्णन किया भगवान के शुद्ध भक्तों का। बहुत सुंदर है, इसे में याद रखना है। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। हमने शीर्षक में देखा कि जब प्राचीन वरी उसके पितृ जंगल में चले जाते हैं, स्वयं कर्म कांड में लग जाता है। भगवान नारद जी को भेज देते हैं और कहते हैं इस कर्म कांड का उद्देश्य क्या है। और इस कंटेक्स्ट में बहुत सुंदर एलिगोरिकल स्टोरी बताते हैं पुरंजन की। पुरंजन रूपी जीव जिसकी कितनी इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं अनलिमिटेड है और किस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए घूमते घूमते एक भारतवर्ष रूपी नगरी में पहुंचता है जिसके 9 द्वार होते हैं। बुद्धि रूपी पत्नी के प्रति आकर्षित होता है और वो भी उसके प्रति आकर्षित होती है और एक दूसरे और बुद्धि कहती है मैं तुम्हारे इस 9 द्वार वाली नगरी में तुम रहो और मैं तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करूँ। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी बुद्धि पुरंजनी का क्रोधित होना। बताते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर कि जीवों की जब एक अपनी इच्छा नहीं अनेक इच्छाएं होती है। अपनी पति व पत्नी को छोड़ करके जंगल में जाता था आखेट के लिए, शिकार के लिए, निर्दोष पशुओं को मारता है। अंत में थक जाता है, पुनः वापस आता है और भगवान की भक्ति में दुर्भाग्य लग करके फिर पुनः अपनी पत्नी प्रति आकृष्ट होकर के भोग विलास में लग जाता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है
27वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेद का धावा और काल कन्या का चरित्र। पुरंजन भूल जाता है कि किस प्रकार उसका एक एक दिन जो आयु है काल हर रहा है। भोग विलास में उसके कितने पुत्र पुत्रियां। समय आता है, काल कन्या बुढ़ापा उसके शरीर को ग्रस्त कर देती है और उसके बाद में हमने पढ़ा यवनराज और प्रज्वल किस प्रकार उसके शरीर के नगरी के एक उसके इंद्रियों को सबको अटैक कर देते हैं। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि। यहाँ पे हमने पढ़ा कि शीर्ष पहले ही श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। पुरंजन भोग विलास में व्यस्त हो गया, मर बुढ़ापा आ गया है, लेकिन फिर भी उसकी आसक्ति पुत्र पुत्री और पत्नी के प्रति रहती है, जबकि पुत्र पुत्री का उनके प्रति स्नेह सम्मान सब खत्म हो जाता है। फिर भी वो ये सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे मृत्यु के बाद में किस प्रकार गृहस्थ को चलाएगी, जबकि उसके पुत्र बड़े वीर हैं। एक पुत्र नहीं, हजारों, देखिए कितने हैं, लेकिन वो आज तक। और अंत में जब शरीर छोड़ता है, क्योंकि शरीर छोड़ते समय उसका स्मरण पत्नी के प्रति था। विदर्भ देश के एक राजा, महान राजा है, उनकी एक कन्या के रूप में पुरंजन। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ माता जी, थोड़ा साउंड बढ़ाइए ना, कम लग रहा है। ओके, मैं पूछता हूँ। अजय प्रताप बाबू, आवाज कम है? हल्का सा इफेक्ट है, अगर संभव है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करनी पड़ेगी या थोड़ा पास में आके बोलिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो उसके बाद में हमने देखा कि अंत में जब वो पुनर्जन्म एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेता है, एक स्त्री के रूप में, विदर्भ देश के राजा, और उसका ब्याह होता है मलध्वज, तो भगवान का परम भक्त है। और ये बहुत बढ़िया शिक्षा है, ये हमको कितना आध्यात्मिक बल देता है कि हम भौतिक जगत में आसक्त हो जाते हैं, भौतिकता में फंस जाते हैं, लेकिन हमारी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। भगवान सदैव हमें एक मौका देते हैं पुनः हमारी भक्ति को स्टार्ट करने के लिए। कितना सुंदर मौका मिला है एक परम भक्त की सेवा करने के लिए। मलध्वज कुलांचल में चला जाता है कुछ समय के बाद में, और अर्ची भी चली जाती है कुलांचल में, बड़ी तपस्या करते हैं। डिटेल में हमने पढ़ा सब कुछ, भौतिक आसक्ति को त्याग। पुरंजनी भी जो राजा की लड़की है, एक विदर्भ देश के राजा, सब कुछ त्याग देती है, पत्नी की सेवा करती है, पति शरीर त्याग देता है, और उसके बाद में वो भी दुखी हो जाती है। और अंत में हमने पढ़ा कितनी सुंदर लीला इसके अंदर में, कि जब वो पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग देती है, पति छोड़ देता है, तो वहां पर स्वयं कौन आते हैं? वहां पर उनका पुराना मित्र परमात्मा आता है। बहुत सुंदर बात कह रहा है, तुम किसके लिए रो रही? ये जो व्यक्ति है, न तो तुम विदर्भी की पुत्री हो, न मलय से तुम्हारा पति है, तुम तो शाश्वत मेरा अंश हो। दुर्भाग्यवश तुमने मुझे छोड़ दिया था और भौतिक जगत में आकर के कष्ट पा रहे हो। हम दोनों उन हंस के समान हैं जिसका ये घर भौतिक जगत नहीं है, आध्यात्मिक जगत उसका धाम है। और फिर लास्ट में जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि मनुष्य की जो चेतना होती है वो विकसित चेतना होती है, और उसको एक बहुत सुंदर समय भगवान देते हैं कि उस विकसित चेतना का वो सदुपयोग करके अपनी स्थिति को सुधार कर करके अपने शाश्वत वैकुंठ धाम को जा सकता है। इस प्रकार पूरे दिन की यहाँ कथा एलिगोरी समाप्त होती है, और उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 29 में। नारद तथा राजा प्राचीन वर्य के मध्य वार्ताचीत। उसमें प्राचीन वर्य कहता है, हे नारद, हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, हम सब बंदियों की यही अवस्था है, कृपा करके हमें पुनः आप इस के बारे में बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। और नारद जी उन्हें स्टार्ट करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। 84 लाख योनियों के बारे में पहले बताते हैं। बहुत सुंदर चीज था। या प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जीव जब भौतिक जगत भगवान को छोड़ के
आता है तो मनुष्य योनि प्राप्त, और उसके बाद में अपने कर्मों को करते करते 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। पहले 1 पांव का, 2 पांव का, 3 पांव का, 4 पांव का, इस प्रकार के उसे शरीर प्राप्त होता है। वो किसी का भी, चींटी का भी हो सकता है, पक्षी का भी होता है, जलचर का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, देवताओं का भी हो सकता है। जब जीव भोग करने की इच्छा करता है तो 9 द्वार वाला ये शरीर में घूमता रहता है। जब उसकी चेतना भौतिक होती है तो सब कुछ समझता है कि ये मेरा है, लेकिन जब आध्यात्मिक चेतना होती है तब उसको समझ में आता है ये सब कुछ भगवान का है। और इसी अध्याय में हमने पूरा कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन के बारे में, 9 द्वारों के बारे में बताता है, शरीर रूपी रथ के बारे में बताता है। इंद्रिया घोड़े हैं, पाप पुण्य रथ के 2 पहिए हैं, प्रकृति के 3 गुण रथ की ध्वजाएं हैं, मन रस्सी या रज्जु है, बुद्धि सारथी है। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और उसके बाद में बहुत धीरे धीरे करके बताते हैं जीव को अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंतु अगर वो भगवान को भूलकर अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो प्रकृति के 3 गुणे में हवाले कर दिया जाता है। सतोगुण में होता है, हो सकता है सतोगुण कार्य करता हो, बड़े पुण्य कार्य करता हो, स्वर्ग को चला जाता है, लेकिन पुनः वापस आना है। रजोगुण में पृथ्वी पर रहना पड़ता है और तमोगुण में पाताल में, नीचे के लोकों में चला जाता है। फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं, हमने क्या पढ़ा, हम अपने भौतिक ऐश्वर्य प्रयासों से हम अपने कष्ट को नहीं मिटा सकते। और हम सोचते हैं कि अगर हम अपने भौतिक प्रयासों से, कष्टों से अपने दुख को हम मिटा देंगे तो ये अविद्या है। हरि वो एकमात्र औषधि है अपने कष्टों को दूर करने की कि भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु है के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण की जाए। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वही रिपीटिशन है लेकिन बहुत जरूरी है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है वह श्री भगवान का शीघ्र साक्षात्कार करने का भागी बन जाता है। और जब वह भक्ति के द्वारा देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है और जीवन की आवश्यकताएं, तो जीवन की आवश्यकताएं, भूख प्यास को भूल जाता है और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है। किंतु जब मनुष्य शारीरिक आस्थाओं के प्रति विचलित रहता है तो उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने श्लोक के माध्यम से ये पढ़ा था कि जितना हम भौतिकता में फंस जाएंगे, देखिए चेतना में ज्ञान है, 2 चीज का बहुत ध्यान, बहुत अच्छी बात है। हम सोचते हैं देखो भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, ये ज्ञान है और मन में भी रखे हैं, लेकिन जब तक भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहेगी, मैं इतना करूंगा, चाह कर भी आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत हम लोगों का 99% लोगों की ये अवस्था रहती है। कौन लोगों की? उन लोगों की बात है जो इवन भक्ति में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम भक्ति कर रहे हैं तो कभी आप देखेंगे चैंटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है, कभी प्रभुपाद के लेक्चर नहीं सुन पा रहे हैं, कभी सेवा करने की इच्छा नहीं हो सकती। अच्छा ये काम कर लेता, उसके बाद समय कब बीत जाएगा पता भी नहीं लगेगा, हम पछताते रह जाएंगे। ये बात प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं 40वें श्लोक, 40-41 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर 42 से 44 श्लोक में कहते हैं, समस्त प्रजापतियों के पिता, नारद जी कितनी बड़ी बात कहते हैं। देखो हे प्राचीन भरी, समस्त प्रजापतियों के पिता कौन है? ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी के शिव, मनु, दक्ष, सनत कुमार, मरीचि, अर्चिनी, अंगिरा, पुलस्त्य पुत्र, जितने भी प्रजापति ऋषि मुनि हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे को भी लेकर करके, क्योंकि सारे शास्त्रों को बड़ी ऑथोरिटी बोल सकते हैं एवं हमने दान, हमने तप, ध्यान, ज्ञान में एक्सपर्ट हैं, तो भी हम भगवान के विषय में पूर्ण नहीं जान सकते। एकमात्र शुद्ध जो भक्त होता है, याद करेंगे किसको, अभी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में टाइम लेगा, उद्धव जी का हमेशा एग्जाम्पल याद रखेंगे।
उद्धव गीता जो कि कैंटो 11 में 7वें अध्याय से लेकर 29 अध्याय तक उद्धव गीता है। इतना बड़ा, सबसे बड़ा, जो भगवान ने स्वयं उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दिया है। किस समय दिया है? जब उस धरा को छोड़ के जाने वाले रहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे एक एक। और वही बात उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि मुझे वो ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया था जो कि ब्रह्मा जी तक को नहीं दिया। और वही बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं नारद जी भी कहते हैं, जबकि वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त है। लेकिन भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, माने वो जो भक्ति चाहिए, वो जैसे कि उद्धव जी के बारे में वर्णन आया और उधर गोपियों के बारे में, राधा रानी पर। तो हमको करना कुछ नहीं है, केवल भक्तों के संग में रहकर उनसे प्रेरणा ना प्राप्त करनी है। तो ये प्रेरणा का मतलब क्या हुआ कि ये हमको इतना अच्छा देखिए, जब नारद जी बोलते हैं कि मैं भी भगवान को नहीं जान सका, इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर आप बहुत प्रचार कर रहे हैं, हम सब कुछ याद है, तो वो ये समझना चाहिए अभी हम लोग बहुत लो लेवल पे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि थोड़ी सी भी, एकदम रंच मात्र भी भक्ति अगर की जाती है, गीता के दूसरे अध्याय के कल हम लोग काटे राखी था प्रभु बताए थे 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि थोड़ी सी भी भक्ति की हुई महान पापों से, महान कष्टों से दूर कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहाभिगमनातो से तत्वायु विद्यते। फिर कहते हैं विभिन्न देवताओं के, फिर लास्ट में कहते हैं अरे इसकी मैं जब अपनी बात कहता हूं तो देवताओं की तो बात ही भूल जाओ। विभिन्न देवताओं की पूजा से भी हम परम सत्य भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती है। जब परम जैसे हम लोग तपस्वी हैं, ज्ञानी है, वो भी जब भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते तो देवताओं की तो भूल जाओ। देवताओं की पूजा से हम तो भक्ति की तो बात दूर रही और भौतिकता में फंस जाएंगे। एकदम क्लियर बात लिखा है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि देवताओं का हम लोग सम्मान नहीं करें, नहीं, देवताओं का जो कार्य है उसको समझना है और उनका सम्मान करना है। क्या देवताओं को भगवान ने काम दिया है? अलग अलग देवताओं को इस भौतिक जगत को चलाने के लिए सूर्य, इंद्र, वरुण, चंद्रमा, सबको अलग अलग दायित्व दिया है कि बस, और उससे ज्यादा उनका कार्य नहीं है। अरे उतने हैं उनके पास, ये चीजें बहुत, अरे उनके पास भौतिक चीजें हैं और वो सारा जो शक्ति है भौतिक शक्ति है। और भौतिक जगत को चलाने के लिए तू तो आध्यात्मिक जीव है, तेरे को आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। वो भगवान के भक्त शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। तो बहुत सूक्ष्म चीजें हम लोग समझ रहे हैं, इसको हमको बहुत अच्छी तरह समझना है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनया ततदाम वृंदावन रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 29 श्लोक नंबर 46। थैंक यू बबू, थोड़ा सा कम 46 है। देखिए हम लोग इसमें आगे बढ़ने के पहले प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है हम सब लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, कि कभी ये नहीं सोचना कि ये चीज तो देखिए स्वयं भगवान बोलते हैं कि प्राचीन वरी के माध्यम से नारद बता रहे हैं कि मुझे दोबारा बताइए, मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या है? भगवान के बारे में सदैव, भगवान के उद्देश्य के बारे में सदैव बार बार सुनना चाहिए। कभी भी ज्ञान की दृष्टि से नहीं, हमारी हृदय में ये ज्ञान उतर जाए, हमारा परिवर्तन आ जाए, चेतन, उस दृष्टि से हम भक्ति करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमको जो भी पढ़ लिया वो दोबारा जितना पढ़े, जितना पढ़ते जाए उतना पढ़ते, स्वयं हम अपने में अनुभव कर पाएंगे कि हमारी चेतना में कितना परिवर्तन आया, भगवान के बारे में सुनने में हमारा कितना आकर्षण में वृद्धि हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। यदा गृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। जब भगवान जीव भगवत पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, ये देखिए एक बार हमने कर दिया, लगा रहता है, अहेतु की अप्रहिता, बिना कोई भौतिक इच्छा के, अहेतु की और अप्रहिता, बिना कोई रुकावट के, विदाउट इंटरप्शन, स्टॉपेज। तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। कितना बड़ा प्रमोशन होता है, सारे भौतिक कार्यों और वेदों में वर्णित जितने। तो इसका मतलब क्या, हमने आज पढ़ा, पहले भी पढ़ा है, लेकिन और रिपीटेशन क्या हो रहा है, जब हम भक्ति के लेवल, हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आपको ये जितने भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जितने भी भगवद गीता में भगवान ने सब बताए, कोई भी करने की दरकार नहीं होता है। वो इतने हाई लेवल पे पहुंच, ये तो भौतिक जगत में जितने भी भौतिक कार्य करने के लिए यज्ञ सब बताया गया है, उन बद्ध जीवों को जो कि अभी वास्तव में मनुष्य नहीं है, ऐसा कड़ा सर बोलेंगे, अर्थात वो पशु का जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए बताया गया। लेकिन जब वो भगवान की पूर्ण भक्ति में लग जाते हैं तो उनको ये कर्म कांड, ये सब कोई चीज की दरकार नहीं। पिछले श्लोक में बताया गया कि ज्ञानी लोग श्री भगवान को जान पाने में असमर्थ रहते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक में इंगित किया गया कि जो लोग वैदिक अनुष्ठानों तथा सकाम कर्मों का पालन करते हैं वे भी श्री भगवान का दर्शन करने में असमर्थ रहते हैं। दोनों श्लोकों में कर्मियों तथा ज्ञानियों को अयोग्य ठहराया गया है, इवन ध्यानियों को। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, जब मनुष्य ज्ञान तथा कर्म से पूर्ण रूप में मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक इच्छाओं से दूषित हुए बिना शुद्ध भक्ति में लग सकता है। अनअभिलाषी शून्य ज्ञान कर्मादि अनादितम आत्मभावित सब अत्यंत साधक है। और वह यह बताते कि यदि मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है तो वे उसके मन में जागते हैं। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान के चरणों का चिंतन करता रहता है। सैवे मन कृष्ण पदार इंद्रियो। शुद्ध भक्त भगवान के विचारों में मग्न रहे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवद गीता में भगवान का यह निरंतर चिंतन सतत युक्ता नाम के रूप में वर्णित है। भजताम प्रीति पूर्वकम, यह प्रेमा भक्ति है। चूंकि भगवान भक्त के अंतःकरण से आदेश देता है अतः भक्त सभी प्रकार के भौतिक कर्मों से बच जाता है। यहाँ तक कि वैदिक स्थानों को भी भौतिक, देखिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठानों को भी भौतिक कर्म माना जाता है और वास्तव में भौतिक कर्म है। क्योंकि जितने भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं, जितने भी यज्ञ होते हैं, जिस दुर्गा की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, जिसकी शिव जी की पूजा, जिसका भी बात है, भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए होती है। और देवता केवल भौतिक चीज दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्य जो मन अन्य लोकों में जो देवताओं के वासस्थान चला जाता है, माने हो सकता है स्वर्ग लोक ऊपर तक लोकों में चला जाए, लेकिन भौतिक लोक में जाएगा। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें में भगवान कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो पिमा। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच जन्म लेते हैं, जो अपने पूर्वजों को पूजते हैं पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पूजा पाते हैं। तो मेरी पूजा का मतलब है मेरी भक्ति करते हैं। तो ये तो हो गया भक्ति, और बाकी देवताओं की फिर ये हो गया हमारे वैदिक नियम के अनुष्ठान, माने भौतिक कार्य, भौतिक भक्ति। आत्मभाविता शब्द यह भी सूचित करता है कि भक्त सदैव बद्ध जीवों को छुटकारा दिलाने के लिए उपदेश देता रहता है। सड गोस्वामियों के विषय में कहा जाता है, नाना शास्त्र विचारणे निपुणों सद धर्म संस्थापकों लोका नाम हितकारिणों। भगवान का शुद्ध भक्त सदैव सोचता रहता है कि किस प्रकार पतित बद्ध जीवों का उद्धार किया जाए।
भक्तों द्वारा पतित जीवों का उद्धार करने के प्रयास से प्रभावित होकर भगवान अपनी अहेतु की कृपा व अंतःकरण से ही सभी लोगों को प्रकाश देते हैं। गुरु शुद्ध भक्त बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उनका संग बहुत जरूरी है। यदि एक भक्त दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वह कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कर्मों से मुक्त हो जाता है। हरि वो हमको सदैव क्या है, एक दूसरे से आशीर्वाद प्राप्त करता है, माने एक दूसरे से आशीर्वाद, माने एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। उपदेशामृत में जितने भी श्लोक है प्रथम, ये पूरे बहुत ही पावरफुल है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, सतत कर्म प्रवृत्ति। जैसा कि भ्रम सिद्धा पुष्टि हुई है, वेदेशु दुर्लभम, सिर्फ भगवान को कर्म कांड तथा ज्ञान कांड कर नहीं जाना सकता था। अदुर्लभम आत्मभक्त, भगवान केवल निष्ठावान भक्त द्वारा जाना जाता है। जब भी निष्ठावान भक्त करेंगे तो प्लीज उसको जरूर से लिख देंगे, गुरु, प्रामाणिक गुरु भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान के समान होता है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान द्वारा होती है और सारे जीव यहाँ पर सुख भोगने के लिए आए हैं। विभिन्न यम नियमों द्वारा वैदिक आदेश तथा उनका पथ प्रदर्शन होता है और बुद्धिमान मनुष्य इन आदेशों से लाभ उठाते हैं। इस प्रकार वे अविचल भाव से भौतिक जीवन का भोग करते हैं। यह वास्तव में मोह है और इस मोह से अपने आप निकल पाना कठिन है। सामान्यतः जन भौतिक कार्य कर्म कांड में लगे रहते हैं और जब वे कुछ उन्नति कर लेते हैं तो वे वेदवाणी स्थानों के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु इन स्थानों से निराश होकर वे पुनः कर्म कांड की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार वे कर्मकांड तथा वैदिक अनुष्ठान इन दोनों का पालन करने वाले बद्ध जीवन में फंस जाते हैं। ऐसे लोग गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति बीज प्राप्त कर पाते हैं। इसकी पुष्टि चैतन्य चरितामृत में भी हुई है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, मध्य लीला में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब रूप गोस्वामी और सनातन मध्य लीला के 19वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय, 22वें क्या 19वें अध्याय में रूप गोस्वामी को शिक्षा है और उसके बाद में सनातन गोस्वामी को इतना लंबा शिक्षा है, शायद वो 25वें अध्याय तक जाता है, 24 रूप गोस्वामी को तो केवल 19वें अध्याय में है और उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 मैंने 5 अध्याय में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया है। और इतना सुन उसके बाद में उनको माने चेतन महाप्रभु गुरु भक्त के रूप में आकर के फिर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुम लोग वृंदावन में जाओ, लुप्त धामों को तुम लोग प्रकाशित करो। इतना सुंदर भगवान की कृपा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम सोचते भगवान ने कृपा की है इन दोनों के ऊपर, लेकिन इनका चरित्र पर पढ़ेंगे क्या तपस्या की है उन्होंने। इतने बड़े विद्वान होते हैं, इतने बड़े राजा के यहाँ मंत्री होते हैं, सब कुछ त्याग कर भगवान को समर्पित करके तब भगवान कृपा करते हैं और उनके माध्यम से हमारे ऊपर कृपा आती है। इसलिए गुरु को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट तपस्या किया है। आज सब चीज हमें रेडीमेड अवेलेबल है। जब भी हम कुछ भी करें, देखिए कुछ भी हम लोग करते हैं, इसलिए मंगलाचरण क्यों करते हैं? अगर हम मंगलाचरण नहीं करेंगे गुरु का आशीर्वाद, और सबसे पहले मंगलाचरण में क्या है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु के बारे में कुछ नहीं सीख सकते हैं, कुछ जीवन में नहीं उतरेगा, कोई भी हमारे चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर बार बार प्रभुपाद जी एक ही बात कह देते हैं कि गुरु प्रसाद, गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु माने भगवान, सॉरी भगवान का प्रतिनिधि, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा। इसके बिना, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो कर्म कांड उसे नहीं खींच पाता। हरि बोल। जब मनुष्य अनेक उपाधियों से घिरा रहता है तो वह भक्ति नहीं कर सकता। उसे ऐसे उपाधि वाले कार्यों से मुक्त, सर्वोपाधि विदित मुक्तम और शुद्ध होना पड़ता है, जिससे वह शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा कर सके। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उचित। शुद्ध भक्ति रसामी सिंधु में हम लोगों ने बहुत सुंदर दोनों शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा भक्ति योग कहलाती है। परमात्मा निष्ठावान भक्त की सहायता करता है क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, जिसकी पुष्टि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार की है। जो भक्ति करता, भक्ति में आ जाता, उसके बाद में भगवान स्वतः ही उसे सब कुछ ज्ञान पर तेषाम सत्युक्तानाम बस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एम मामुपयामि।
जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूं जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। सब कुछ जितना भी हम लोग सेवा करते हैं, केवल हमारी इच्छा, खाली वी हैव टू अल्प स्वतंत्रता का सदुपयोग करना, खाली डिजायर करना। देखिए कितने भगवान कृपालु है, बार बार हमको याद आता है। जब जो चीज की हम डिजायर कुछ भी कर लेते, सारी व्यवस्था उसके बाद भगवान अपने आप करते हैं। कुछ भी हमको करने की जरूरत, गुरु को अपने पास भेज देंगे, सारा ज्ञान मिल जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। जितने भी अशुभ जो तत्व हैं उसको बगल में भगवान आने नहीं देंगे। भौतिक जगत के कलेश से मुक्त होने की यही अवस्था है। ऐसे अवसर पर भक्त अन्य भक्तों अपना मित्र बनाता है और उसके भौतिक कार्यकलाप पूर्णतः बंद हो जाते हैं। तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उठ जाती है। भौतिक सभ्यता से उसकी श्रद्धा उठ जाती है और वर्णाश्रम धर्म के साथ प्रारंभ होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म से मुक्त हो जाना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य हमको मालूम है, जो कि कहा था, अभी हमने पढ़ा था, पृथु महाराज ने अपने नागरिकों को एक ही चीज बोला, भाई उसका उद्देश्य समझना है। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छे से ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूँ, मैं क्षत्रिय का कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ धर्म पालन कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य, सब बेकार है अगर कोई भगवान से नहीं जुड़ा है। बिल्कुल सिंपल चीज है। तब वह अपने आप को भगवान किसका चीज सेवक समझने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्थिति प्राप्त की थी। नाहम विपो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णो न च गृहपतिनो वनस्तो यतिर्वा, किंतु रोदनी अखिलम परमानंद पूर्णामृत शब्दे गोपी भर्तु पद कमल यो दास दासानुदास है। पद्मावली बहुत इंपॉर्टेंट है। दास दासानुदास है। मैं न तो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, वर्णाश्रम पूरा चार। मैं क्या हूं? मैं भगवान कृष्ण के दास का चीर दास हूं। शिष्य परंपरा से मनुष्य इस निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है जो दिव्य पद की प्राप्ति है। देखिए कितना दास को दास, कितना इसमें सूक्ष्म ज्ञान और कितना पावरफुल है कि मैं उस कड़ी से जुड़ा हूं, परंपरा से मैं जुड़ा हूं कि मेरे कृष्ण के ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव से सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी से जो नेमिषारण्य के ऋषि है, करके उस परंपरा से जुड़ा हूं। इसलिए मैं दास के दास का दास हूं। जितना हम नीचे दास के दास कहेंगे, इसका मतलब हमारी स्थिति उतनी मजबूत है, क्योंकि वो चैन को हम पकड़ कर रखे हैं, इतनी लंबी चैन को, तो हमको वो भौतिक जगत ला नहीं सकता है, हमको भ्रमित नहीं कर पाएगा। जैसे उस चैन को हाथ से छोड़ देंगे, धड़क करके हम गिर जाएंगे। माया इतनी प्रबल है। तस्मात् कर्मसु बहिर्मन अज्ञानात् अर्थ काशिषु मा अर्थ दृष्टिम कृथा श्रोत स्पर्शिषु अपृष्ट वस्तुषु। हे राजा वरिष्मान प्राचीन वरी, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों तथा सकाम को स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले वे कर्ण प्रिय क्यों न हो अथवा आत्मसिद्धि के लक्ष्य प्रतीत हो। तुम्हें चाहिए कि उन्हें कभी भी जीवन का परम लक्ष्य न मानो। ये पूरे समझ लीजिए 25वें अध्याय से लेकर करके 29वें अध्याय का ये आधार श्लोक है जो नारद मुनि ने बता दिया। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का परम लक्ष्य न समझो। यही हम सबको दिखा सकते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य केवल ये नहीं है कि सब वर्ण धर्म से अच्छे से पालन किया, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कोई किसी को दुख नहीं दिया, नहीं, ये चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य की भगवान की भक्ति है। भगवत गीता में कहा गया यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपाश्चितः वेद वाद रता पार्थो न अन्यत
न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति प्रति। बहुत दोनों बहुत सुंदर। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिसमें स्वर्ग, उच्चकुल, अधिकार आदि देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों का विधान है कि तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, स्वर्गलोक में चले जाओगे, इतना आनंद भोगोगे। ये क्या है, हमें आकर्षित करते हैं। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सामान्यतः लोग वैदिक अनुष्ठानों में बताए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। राजा प्राचीन भरी की तरह बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके मनुष्य स्वर्गलोक जाने की आकांक्षा करता है। श्री नारद मुनि राजा प्राचीन को ऐसे सकाम कर्मों से विमुख करना चाह रहे थे। अतः अब वे प्रत्यक्ष उससे कह रहे हैं, तुम ऐसे क्षणिक लाभों में रुचि मत दिखलाओ। आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों से प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। इसे ही प्रगति समझा जाता है, किंतु वास्तव में यह प्रगति नहीं, केवल सुनने में सुखद दिखती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, केवल दिखने में ही सुखद लगती है, बल्कि यह बंधन का और कारण होता है। भले ही ऐसी कृत्रिम विधियों से हम प्रगति करें, किंतु हम अपने असली उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जो तो माया वैभव तो हमारे भजते भजने बाधा। भौतिकतावादी विद्या मात्र माया की चमक धमक है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। बाधा पहुंचे, जितना हम भौतिकता में आसक्त होंगे, जितना भौतिक लोगों से मिलेंगे, हमारी भक्ति डिस्टर्ब होगी होगी। इस श्लोक में या अन्य लोकों में, इस लोक में या अन्य लोकों में अनुभव किए जाने वाले जीवन के क्षणिक सुखों को मोह समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक प्रयोजन का स्पर्श भी नहीं करते हैं। जितनी बड़ी बात लिखे पर वो वास्तविक जो हमारे उसको स्पर्श तक नहीं करते, क्योंकि जितनी भी भौतिक शब्दों के बारे में, भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक ज्ञान के बारे में कर दीजिए, उसमें ज्ञान का, भक्ति का लेस मात्र जो प्रयोजन है, उसका लेस मात्र भी नहीं रहता है। जीवन का वास्तविक प्रयोजन तो भगवान के धाम वापस जाना है। जीवन के वास्तविक प्रयोजन से अनभिज्ञ रहकर लोग या तो स्थूल भौतिक कार्यों का फिर अनुष्ठानों में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ पर राजा प्राचीन भरी से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे कार्यों में लिप्त न हो। वेदों का कथन है कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन यज्ञ करना है। भारतीय जनता का एक अंश, जिसे आर्य समाजी कहा जाता है, वेदों के इस यज्ञ संबंधी भाग पर अत्यधिक बल देता है। वो मूर्ति पूजा वगैरह किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि ऐसे यज्ञों को भ्रामक समझना चाहिए। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति होना चाहिए। निसंदेह वैदिक अनुष्ठान अत्यंत भड़कीले होते हैं और सुनने में मधुर लगते हैं, किंतु उनसे जीवन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जीवन का लक्ष्य है, उससे प्राप्ति नहीं होती। समलोकम न विदुस्ते वे यक्त देवो जनार्दन आहु ध्रुव धियो वेदम कर्म कर्मकम अतत विद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। कल प्रभु जी हम लोग गीता का 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं आजकल, तो उसके अंदर था कि जो यज्ञ है वो जरूरी नहीं है कि आप वो वैसा यज्ञ करें। मतलब यज्ञ तो भगवान का जो नाम लेते हैं हम, संकीर्तन लेते हैं, वो भी एक यज्ञ है। हाँ नेचुरली, इसलिए 3रा अध्याय के 9वें श्लोक में ही तो पढ़ा होगा आपने। हाँ 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 प्रभु जी। हाँ यस माता जी, बिल्कुल सही है। यज्ञ का मतलब इसलिए क्या है ना, कलयुग का संकीर्तन, कलयुग का यज्ञ, हाँ, हरिनाम वही एक नाम आधार है। हाँ वही। हाँ माता जी, बिल्कुल सही कहा। हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक स्थानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेदों का उद्देश्य अपने निजी धाम घर को जानना है, जहां श्री भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। हरि बोल। जहां श्री भगवान निवास करते हैं, अपने असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्तों का अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। कोई भी इस 14 भुवन में से है, कोई भी लोक वो है, क्या है, वो भौतिक जगत का है। उसके प्रति किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। सामान्यतः लोग अपने इस जीवन स्वार्थ से कि भगवान के धाम वापस जाना है अपरिचित होते हैं। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। कितनी देखिए कितना सिंपल लग रहा है पढ़ने में, कितनी बात लगे प्रभुपाद जी ने
कि भगवान के वापस धाम में अपरिचित हो तो लोगों को मालूम ही नहीं है बैकुंठ लोक के बारे में, भगवान के बारे में, बैकुंठ भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में। वे आध्यात्मिक जगत में अपने असली धाम को नहीं जानते। आध्यात्मिक जगत में अनेक बैकुंठ लोक है और सर्वोच्च लोक तो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। सबको मालूम, हमने पढ़ा आध्यात्मिक जगत में गोलोक एक है, बैकुंठ अनेक है। तथाकथित, ये हम लोग बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उन सब के अवतारों के एक एक अलग लोक है, बैकुंठ लोक है, नरसिंह लोक है, अर्जुन लोक है, बराह लोक है, मत्स्य लोक है, अलग अलग सबके लोक है। तथाकथित सभ्यता की प्रकृति के बावजूद लोगों को बैकुंठ लोक की कोई जानकारी नहीं है। इस समय तथाकथित सब लोग अन्य ग्रहों लोकों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि यदि वे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक भी चले जाएं तो उन्हें इस लोक में आना पड़ेगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तित अर्जुन मामुपत्य तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च से लेकर सबसे निम्न लोक तक के सभी लोग कलेश के स्थान है। इसको फिर से अंडरलाइन करना, ये सारे कलेश के स्थान है जहाँ बारंबार जन्म मृत्यु होते रहते हैं, किंतु हे कुंतीपुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो पुनः जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक भी पहुंच जाता है तो पुण्य कर्मों के क्षीण होने जाने पर उसे वापस लौटना पड़ता है। अंतरिक्ष यान आकाश में भले ही अत्यधिक ऊंचाई पार कर ले, किंतु जो ही उसका पेट्रोल इंजन ईंधन चुक जाता है तो पुनः पृथ्वी पर लौट आना पड़ता है। ये सारे कार्य मोहवश संपन्न किए जाते हैं। भगवान के धाम वापस जाने का असली प्रयास अब होना चाहिए। यह विधि भगवद गीता में वर्तती है। जानती मत्या जिन्हों अपनी माम, जो लोग सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं वे भगवान के धाम को वापस जाते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। बार बार हमने पढ़ा है, फिर से अंडरलाइन कर देंगे, मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्य लोगों की खोज में इस जीवन को व्यर्थ न गवाए। उसे इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह भगवान के धाम वापस जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। और कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर, वो सदैव वही बात करता है जो कृष्ण से संबंधित है, भगवान के भक्तों से संबंधित है। उसे आध्यात्मिक बैकुंठ लोकों के विषय में और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन नामक लोक के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। और भक्ति जैसी सरल विधि से, और कितनी बड़ी बात लिखी प्रभु पाद, कितनी एक एक चीज, भक्ति जैसी सरल विधि से, इसको भी अंडरलाइन कर दें। भक्ति जैसी सरल विधि से जो श्रवण करने से आरंभ होती है, श्रवण कीर्तन विष्णु, वहां पहुंचने की कला सीखनी चाहिए। एकमात्र श्रवण कीर्तन, जितना सुंदर श्रवण होगा उतना अच्छा कीर्तन होगा, जितना अच्छा कीर्तन होगा उतना ज्यादा अच्छा स्मरण होगा। अंत काले से मामे स्मरण मुक्त कले, वो अंत काल में स्मरण कब अच्छा होगा, जब चिंतन होगा। चिंतन माने हम जैसे कोई चीज गाना भी सुन लेते हैं तो कहीं भी रहते गुनगुनाते रहते, ये स्वतः हो जाता है। उसी तरह भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते रहेंगे, भजन कीर्तन, वही चीज बार बार रिपीटिशन होगा और अंत समय में 110% वो याद आएगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी कही है। कले देखिए कितना बढ़िया श्लोक है, कले दोष निदे राजन स्ति हे को महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम हरि बोल। ये 12वां कैंटे का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कलयुग में बहुत सारे दोष है लेकिन एक कितना बड़ा लाभ है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन मनुष्य परम लोक को जा सकता है, परम ब्रजित। यह इस युग के लोगों पर विशेष रूप से लागू होता है। कले दोष निधि, इस युग का विशेष लाभ यह है, माने कल युग का, इस युग माने कल युग का, कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मनुष्य समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध होकर भगवान के धाम वापस जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये प्रभुपाद जी देखे बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक आचार्य बोल रहे हैं, ऐसे नहीं खाली मन को तुष्टि देने के लिए, एक आचार्य इस बात को नहीं बोल। तो हरे कृष्णा, तो हम यहीं पर विराम देते हैं। नारद जी की बहुत बड़ी कृपा है, कितना सुंदर, प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है। स्वयं नारद जी कितनी बड़ी बात बोले हैं। क्या बात बोले हैं कि मेरा जैसा भी, माने देखिए वो तो
ये नहीं कि नारद जी तो बहुत, जिस नारद जी को पूरी जब हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 10 में, नारद जी अलग अलग जगह भगवान से मिलते हैं, हैं? और स्पेशली द्वारका में जब जाते हैं, इतनी सुंदर लीला है। और जब भी नारद जी द्वारका जानते हैं और भगवान का आचरण देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख से आंसू निकल जाएंगे। भगवान जब नारद जी जाते हैं द्वारका में, जैसे भगवान उनको देखते हैं अपने पलंग से उठ जाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, उनको बैठाते हैं और वर्ड क्या बोलते हैं कि हे नारद, आज पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक पूरा भय से मुक्त है। वो उसका कारण क्या है? क्योंकि आप जैसा परम भक्त उस पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। कर्ता कृष्ण है, तो कहते हैं तुम्हारे चलते ये ऐसा हो रहा है, नंबर 1। और पूरे इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। तो सब कुछ उनको ज्ञात है, तुमको सब कुछ मालूम भी है, फिर भी तुम मेरे पास आते हो। अर्थात कितना सूक्ष्म बात कहते हैं, फिर भी तुम मेरे पास आए हो। अर्थात जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है कृष्ण के माध्यम से प्राप्त होता है, और कृष्ण के माध्यम से जिसको प्राप्त होता है वो वास्तव में जो कुछ भी कहता है, जो भी करता है, अर्थात कृष्ण ही करते हैं, कृष्ण ही बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हमें अंत में यही बोलना चाहता हूं, प्लीज केवल प्रामाणिक गुरु का हाथ पकड़ना चाहिए, कोई भी पाखंडी के हाथ में। कई बार मेरे से कितने बार, परसों भी मंदिर में क्लास थी, मैं क्लास एक आया, बाबू आमी बुझते पाচ্ছি না কাকে ধরবো কিভাবে করবো, सुनते पर तो उनको बताना पड़ता है, अरे ये कौन है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी भक्ति विच क्लासेस होती है, आप यहाँ पे आइए, आपको इधर उधर कहीं जाने की दरकार नहीं है। एकदम खुश हो गई। कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं है। कई बार लगेगा अच्छा हम इसको बोलेंगे नहीं, हमारा प्रयत्न है, हमको जरूर बोलना चाहिए सबको, कम से कम 1 बार 2 बार तो जरूर बोलना चाहिए। कई बार आते हैं कि नहीं प्रभु हमारे यहाँ क्लासेस होती है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, आप सीधा यहाँ ये देखिए हमारे यहाँ क्लास होती है, पूरी कलकत्ता में इतनी क्लासेस होती है, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। भगवान बहुत खुश होंगे, गुरु बहुत खुश होंगे, प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि 99% लोग आज भ्रमित हैं और पाखंडी लोगों का इतना ज्यादा बोल पाला है, या एक साथ बोलते इतना बड़ा जाल फैला हुआ है, इतना बड़ा जाल फैला हुआ है कि हम उसकी बात में सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करेंगे। भारत संस्कृति कितनी अच्छी है, आज भी टिकी हुई है, लेकिन एक एक जन मेरे को बता रहा था मैं कि जो आजकल के सीरियल बनते हैं वो ऐसे सीरियल बनते हैं जो एक्चुअली आज के दिन हो नहीं रहा है। इतने इतना गलत बताता है कि इतने सभ्य समाज में भी ऐसा, एक्चुअली वो ऐसा है नहीं, लेकिन वो प्रोवोक करते हैं कि आगे ऐसा हो जाए। उसको देख करके जो नहीं हो रहा है वो भी एडप्ट हो रहा है। इतने दुष्ट हैं, ये चीज एक एक चीज बता रहे हैं, और केवल सीरियल वाले पैसा कमाने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात मेरे को दिमाग में खटका, अरे जो चीज एक्चुअल में इतने गंदे लेवल तक भारतीय संस्कृति नहीं गिरी है, लेकिन वो ऐसे ऐसे दिखा देते हैं सीरियल कि इसका मतलब और आगे होगा ऐसा, जो उसको नहीं मालूम वो उसको अपना लेगी। इसलिए बहुत बच के रहना है। ये बस इतना एक्साइटेड बना देंगे, इंटरेस्टिंग बना देंगे, जो है नहीं आज के दिन, फिर भी हम लोग बोले हाँ ऐसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जबकि नहीं है ऐसा। ये उसने कहा 2-3, मैं तो नहीं सीधे बताया, बोला कि प्रभु इस तरह का यहाँ पर अभी गंदगी हो रही है, खाली पैसा कमाने। इसलिए हमको बहुत संभल के रहना, जितना भी हमसे प्रयास हो सकता है, जितने भी लोग मिल सकते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, हमको जरूर करना है, सबको भक्ति में लाना है। जैसे कि मेरे को 1-2 मेरे पास आया था, मैंने अजय पौधा प्रभु को दिया, इतना मेरे को अच्छा लगा, प्रभु ने तुरंत कहा प्रभु मैंने फोन किया एंड ही हैज जॉइंड आवर भक्ति विच क्लास।
ये बहुत जरूरी हमको करने की जितना हमसे हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो यहीं पे विराम देते हैं। और जैसा कि हमारी जगन्नाथ कोर कमेटी में हुआ कि मैंने जो मैसेज दिया था, बहुत अच्छा रिस्पांस जिसका आया। तो 24 सितंबर हमने फाइनल कर दिया अजय प्रताप प्रभु, और कल वेन्यू के लिए भी बात कर लिया रमेश नांगली प्रभु ने। प्रिंसिपली ही हैज एग्रीड, और हमारी सीडीसी में भी अप्रूव हो गया है, और भक्ति प्रदान प्रजा महाराज के पास भी वो आजकल वो लोग मैसेज भेज देंगे, तो हमको तैयार है। हरी एक देखे थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलता है, तुरंत मैंने मैसेज दिया, सब चीज हो जाता है। तो ऐसे ही हमको करना है। तो प्रभु ने जैसे बताया जब प्रताप ने कि कम से कम 2-3 महाराज का इस साल भर में 3-4 लोग का जरूर हमको एसोसिएशन लेना है, तो सारे भक्त आपस में मिल जाते हैं। और कितना बढ़िया हमारा कीर्तन हो जाता है, संग हो जाता है भक्तों का संग, और आचार्य गुरु की कृपा मिल जाती है। तो हरे कृष्णा सब लोग याद रखेंगे, उस डेट को प्लीज सेव कर लेंगे। हरे कृष्णा। अजय प्रताप और कोई अनाउंसमेंट है? प्रभु जी अभी बस नेक्स्ट वीक पे भी करेंगे, जन्माष्टमी से फेस्टिवल वगैरह आएगा, उसके लिए हरि भी बोल। तैयारी हमारे करने। अजय प्रताप प्रभु हमारे फेस्टिवल कमेटी में अपने आप हमको सब प्रोग्राम बता देंगे, तो सबको रेडी रहना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ये पे विराम। आज का भक्ति जी अपने कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।